वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, आज के मैच का आंखों देखा हाल बताने जा रहा हूं। आईपीएल का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। साथियों, दिल्ली ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। चेन्नई की तरफ से फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने आए, जबकि दिल्ली की तरफ से क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की कमान संभाली। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, चेन्नई की टीम को दूसरे ही ओवर में पहला बड़ा झटका लगा था। सीएसके के सलामी बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस को आवेश खान ने अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। जी हां दोस्तों, डुप्लेसिस बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। चेन्नई सुपर किंग्स की बेहद खराब शुरुआत हुई थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके के दोनों सलामी बल्लेबाज तीसरे ही ओवर में पवेलियन लौट गए थे। क्रिस वॉक्स ने अपने दूसरे ही ओवर में ऋतुराज को शिखर धवन के हाथों कैच करवाया। ऋतुराज ने सिर्फ 5 रन बनाए। 3 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 11 पर 2 था। अब मोइन अली सुरेश रैना खेल रहे थे। थोड़ा मैच आगे बढ़ा। मोइन अली और सुरेश रैना की जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी कर सीएसके को शुरुआती झटकों से उभारा था। मोइन अली ने रविचंद्रन अश्विन के तीसरे ओवर में लगातार 2 छक्के जड़े। हालांकि इसके अगले ही गेंद पर अश्विन ने उन्हें धवन के हाथों कैच करवा दिया। आउट होने से पहले मोइन ने 24 गेंदों में 36 रन बनाए थे। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा कर लिया था। अश्विन थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन एक सफलता भी हासिल की थी। अश्विन ने 4 ओवर के 47 रन देकर 1 विकेट लिया। 11 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 81 पर 3 था। सुरेश रैना 27, अंबाती रायडू 10 पर खेल रहे थे। उसके बाद दोस्तों, रैना अपने जबरदस्त फॉर्म में थे। सुरेश रैना ने शानदार वापसी करते हुए अपने पहले ही मैच में अर्धशतक जड़ दिया था। उन्होंने महज 32 गेंदों में अपना 50वां पूरा किया था। जी हां दोस्तों, उसके बाद गाइज अंबाती रायडू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टॉम करन की धीमी गेंद पर चकमा खा गए और 23 रन के स्कोर पर धवन को कैच दे बैठे। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर पहुंचे। 14 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 124 पर 4 था। साथियों, सुरेश रैना बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। आउट होने से पहले उन्होंने 36 गेंदों में 54 रनों की आतशी पारी खेली थी, यानी ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उसके बाद जो हुआ गाइस, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। मतलब बहुत ही डिसअपॉइंट कर देगा आपको। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले ही मैच में फेल हो गए थे। जी हां दोस्तों, और सभी की नजरें फटी की फटी रह गईं। धोनी बिना खाता खोले 2 गेंद खेलकर बोल्ड हो गए। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें आवेश खान ने आउट किया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि धोनी इतने जल्दी सस्ते में आउट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, रविंद्र जडेजा और सैम करन की जोड़ी मिलकर चेन्नई को लगातार 2 झटकों से उबारने में लगी थी। सैम करन ने अपने भाई टॉम करन के चौथे ओवर में जमकर रन बटोरे। सैम ने टॉम को लगातार 2 छक्के और 1 चौका लगाया। चेन्नई को इस ओवर में 23 रन मिले। उसके बाद दोस्तों, ओवर खत्म होते होते सैम करन आउट हुए 34 रन बनाकर, और जडेजा 26 रन बनाए। पारी खत्म हो गई थी। 88 का टारगेट दिया था सीएसके ने। साथियों, इस मैच में आवेश खान की बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी और चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना और सैम करन की तारीफ बनती है दोस्तों। अब पारी शुरू हुई थी दिल्ली कैपिटल्स की। उसके बाद दोस्तों, चेन्नई के 189 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी थी। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी क्रीज पर, जबकि चेन्नई की तरफ से दीपक चहर ने कमान संभाली थी। उसके बाद दोस्तों, जो हुआ वो बहुत कम देखने को मिलता है। भाई, पृथ्वी शॉ और धवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दिल्ली की टीम ने पहले पावर प्ले में खूब रन बटोरे थे। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की जोड़ी चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रही थी। 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 65 पर 0 था। मतलब चौकों छक्कों की जो बारिश की दोनों ने, उसका जवाब नहीं। भाई, रुक ही नहीं रहे थे दोनों, मानो किसी को खेलने का मौका ही नहीं देना चाहते थे। 13 ओवर तक आते आते दोनों ने अर्धशतक पूरा करते हुए धवन 65 और शॉ 72 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएसके की फील्डिंग वाकई खराब थी। लेकिन गाइज, मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और वही हुआ। पृथ्वी शॉ 72 रन बनाकर ड्वेन ब्रावो के हाथों कैच आउट हो गए, और उसके बाद आए ऋषभ पंत। साथियों, मैं आपको बता दूं, 17वें ओवर तक आते आते मैच जो है बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था।
शिखर धवन आउट हो चुके थे, उन्हें शार्दुल ठाकुर ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। शिखर धवन 55 बॉलों में 85 रनों की शानदार पारी खेल कर गए। उनके बाद आए मार्कस स्टोइनिस जो कि ऋषभ पंत का साथ दे रहे थे। और साथियों ओवर धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। 17 ओवर तक दिल्ली कैपिटल्स ने 182 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। और साथियों कुछ ही क्षणों में मैच का रुख बदल गया। दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके को 7 विकेट से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही बुरी तरीके से हारी है। दिल्ली कैपिटल्स से 7 विकेट से हार चुकी है। साथियों हम आपको बता दें, मार्कस स्टोइनिस ने 9 गेंदों में 14 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 12 गेंदों में 15 रन और एक शानदार जीत हासिल की दिल्ली कैपिटल्स ने। तो साथियों फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड।